लगभग कितने लाख क्यूसेक का रैली बन जाएगा जो दरिया सिंध में जाकर? जी, हमें तकरीबन 8.5 से 9,25,000 क्यूसेक हमें पंजनद पे हम उसको फोर्सी कर रहे हैं। और इसी तरह तकरीबन 10.5 लाख क्यूसेक हम 10 से 10.5 लाख क्यूसेक गुड्डू बैराज से डाउन स्ट्रीम सिंध में ये दाखिल होता हुआ देख रहे हैं। जी राइट। एक और बड़ा अहम मामला है वो ये कि अभी आपने बताया कि 9th स्पेल शुरू हो गया है बारिशों का, और ये भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी मज़ीद भी क्या बारिशों के स्पेल आएंगे इस सीज़न के अंदर? जी, इस दफ़ा मानसून काफ़ी एक्सटेंडेड मानसून है। इसके अर्ली स्टार्ट हुआ और 25 जून से बारिशें शुरू हुई और 3rd वीक ऑफ सितंबर तक मानसून के जाने का इस दफ़ा प्रेडिक्शंस हैं। जी, थर्ड वीक तक सितंबर में जाएगा मॉनसून की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो एक और बड़ा मामला इरफान साहब ये भी बता दीजिए, पंजाब में तो क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ कहीं पर भी, यहाँ पर बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल जो रेन है मॉनसून है सियालकोट में जैसे हमने देखा 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें हो गई हैं। इस तरह की बारिश किसी और शहर में तवक्को की जा रही है पंजाब के? जी, इस दफ़ा आप देखें कि सिर्फ ये सियालकोट में बारिशें अब हुई। इस 3rd स्पेल ने हमारा आपने देखा चकवाल, जेलम, नाला लई में तुगयानी का और एक उसने काफ़ी ज़्यादा इनंडेशंस की। और इसी तरह अब जो अगले 2 से 3 दिन हैं इसमें भी बड़ी बारिशें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो सकती हैं। और बड़े शहर की अगर बात करें, लाहौर की, मुल्तान की, जो पंजाब के बड़े शहर है फैसलाबाद, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशों का इम्कान है मज़ीद? जी, ये अगले 2 दिन बारिशें हैवी टू वेरी हैवी एट आइसोलेटेड प्लेसेस इसकी प्रेडिक्शन है और बारिशें होंगी। राइट। काटी साहब, क्या तवक्को की जा रही है, फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है इस बार पंजाब में खास तौर पर? जी, ये अभी कहना इसलिए कबल वक्त होगा कि पानी बिल्कुल जो बड़ी रेले हैं वो पंजाब के दरमियान से अभी गुजर रहे हैं और अभी इस पे वक्त लगेगा प्रॉपर कोई कंक्रीट फिगर्स देने से पहले। जी, गंदम की फसल को कोई नुकसान पहुंच सकता है? सैलाब और फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो खतरात लाहक है, इस हवाले से PDMA ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया सर? जी, अभी ये मैंने जैसे आपको गुजारिश की कि इसका कंप्लीट जो डिटेल सर्वे है वो उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदायत दे दी हैं और उस पे PDMA पंजाब और तमाम रिलेटेड अदारे वो काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द इसकी क्लियर फिगर्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा इरफान साहब, ये जो हर साल मानसून की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप बतौर DG PDMA पंजाब इसको किस तरह देखते हैं? क्या वजह समझते हैं इसकी? ये ज़्यादा वजह लोकल है या फिर इंटरनेशनल? जी, ये वजह जो इसकी है ये ओवरऑल मौसमियाती तब्दीली है और इस क्लाइमेटिक पैटर्न्स को अब समझना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ हम ही नहीं, ये पूरा रीजन जो है इस वक्त इसके असरात को भुगत रहा है। आपने देखा अभी कुछ ही देर पहले, कुछ चंद हफ्ते पहले अमेरिका में किस तरीके की बारिशें हुई और इसी तरह क्रॉस द बॉर्डर आप देखें ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स इस तरह चेंज हो रहे हैं। इसको के लिए अब तैयार रहना होगा और एक रेजिलियंस जो है वो उसकी तरफ जाना होगा। राइट। आप एक और मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, जितनी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बारिशें, सैलाबी तबाहकारियाँ हुई हैं, इसे आप कुदरती आफत ही कहेंगे या इंसानी गलती कहेंगे? क्योंकि माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस सैलाब को हम मौके में भी बदल सकते थे। जी, ये सिर्फ सैलाब देखें, ये हमारे पास ही नहीं है, क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी तबाही मचाता हुआ यहाँ आया। और मैंने जैसे पहले फिगर्स शेयर की कि ये इस साल की जो फिगर्स हैं ये हमारे कई दहाइयों की बड़ी फिगर्स हैं। 1955 के बाद बड़े रेले इस तरह खानकी और कादराबाद से गुजरे और इसी तरीके से 1988 के बाद रावी में इतना बड़ा पानी आया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड था और टेस्टिंग टाइम है फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। और लेकिन ये गवर्नमेंट का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का रिजॉल्व है कि हमने पब्लिक को इसमें तनहा नहीं छोड़ना। इंसानी जिंदगी जो है उसको सेव करने के लिए कोई कसर वो बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।